everyone, welcome back to a brand new long video. First of all, ये जो vlog है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है. मैं शूट करके उसको edit करना भूल जाती हूँ. So yeah, never mind. So इस दिन I woke up around 7 and then I got freshened up, had my breakfast and came back to my room. And उसके बाद I started studying. But सबसे पहले I clean my study table because रात को पढ़ने के बाद I get very tired after my coaching. तो मैं बिना टेबल क्लीन किए ही सो जाती हूँ and then I do that in the morning. बाय द वे गाइज, इस दिन मेरी कोचिंग की छुट्टी थी, सो ऑब्वियसली मैं क्लासेस नहीं गई थी एंड इस दिन आई वाज कंप्लीटिंग ऑन माय बैकलॉग. तो सबसे पहले मैंने सुबह में लेक्चर देखना स्टार्ट किया था फ्रॉम माय ऑनलाइन बैच, जो कि मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करने से बहुत पहले ले लिया था एंड आई एम स्टिल स्टडिंग फ्रॉम दैट ऑनलाइन बैच. And I do receive a lots of comments asking why I am studying from online and offline both. So let me tell you that I have joined the offline coaching very recently. It's almost been a month now. And online batch मैंने अप्रैल में ही ले लिया था. So मैं उससे starting में ही पढ़ रही थी because मैंने starting में decision लिया था that I'll study online. But then plan got changed and फिर मैं hostel आ गई कोटा with my elder sister and फिर मैंने offline ही join कर लिया. And मैंने offline coaching जून में join किया था एंड ऑब्वियसली स्टार्टिंग से उसमें पढ़ाई हो रही थी, बट मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर्स ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट कर लिया था ऑलरेडी. तो यहाँ हॉस्टल आने के बाद स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया था एंड आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय ऑफलाइन कोचिंग. बट देन जब सर कोई न्यू टॉपिक या फिर कोई न्यू चैप्टर कोचिंग में स्टार्ट करते थे तो उससे पहले मैं उस टॉपिक का लेक्चर्स वगैरह ऑनलाइन बैच से देख लेती थी, सो दैट क्लास में जब सर पढ़ा रहे हो तो मेरे लिए कोई टॉपिक न्यू ना हो. ऑल्सो टेस्ट के टाइम पे मैं अपने ऑनलाइन बैच को एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करती हूँ या फिर फॉर रिविजन. तो दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग बोथ ऑफ माय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग्स. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो. सो यहाँ पे आई वाज वाचिंग फिजिक्स का लेक्चर बिकॉज नेक्स्ट वीक मेरा कोचिंग में टेस्ट था एंड इस वाले टॉपिक में मुझे कुछ डाउट्स थे, तो मैं वो लेक्चर्स के थ्रू क्लियर कर रही थी. एंड देन आई टुक अ ब्रेक, I filled my water bottle and then I had this ORS and इस टाइम पे I used to have this on a daily basis, but अब मैं वो regularly नहीं लेती हूँ because now I am fine. But पहले I used to feel very dehydrated, so सुबह सुबह I used to have this ORS and water. सो ब्रेक के बाद आई देन स्टार्टेड स्टडिंग अगेन एंड एज आई सेड कि मैं सुबह में लेक्चर्स देखती हूँ ऑनलाइन बैच से. सो यहाँ पे मैं दोबारा से वही कर रही थी, बट आई डोंट नो मैं कौन से सब्जेक्ट का या फिर कौन से चैप्टर का देख रही थी बिकॉज ये ब्लॉग काफी पुराना है एंड मैं इस टाइम पे भूल चुकी हूँ कि मैं क्या पढ़ रही थी. बट एनीवेज लेट मी गिव यू ऑल अ सिलेबस अपडेट. तो सबसे पहले फिजिक्स, एंड फिजिक्स में हमारे कोचिंग में बेसिक मैथ्स तक हो चुका है एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है एंड मैंने भी बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर लिया है प्लस यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर भी फ्रॉम माय ऑनलाइन बैच. एंड अभी मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रही हूँ एंड यस, इसमें मैं थोड़ी पीछे चढ़ रही हूँ बिकॉज आई एम डूइंग फिजिक्स फ्रॉम माय ऑफलाइन कोचिंग. एंड अर्जुना बैच में फिजिक्स में काफी सारे चैप्टर्स करवा दिए राजवंत सर ने, बट अभी मेरा फिजिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है. देन नेक्स्ट इज केमिस्ट्री. सो मोल कॉन्सेप्ट हमारे कोचिंग में दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है एंड सर ने ये दोनों चैप्टर्स मोल कॉन्सेप्ट के कंप्लीट करवा दिए हैं. नेक्स्ट हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है एंड केमिस्ट्री में मेरा भी अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर ही चल रहा है. बाय द वे लेट मी टेल यू अबाउट दी वीडियो. सो यहाँ पे पढ़ने के बाद आई टुक अ शावर एंड देन आई अप्लाइड माय लिप बाम. उसके बाद इट वाज टाइम फॉर लंच, तो मैं नीचे चली गई थी मेस एंड लंच करने के बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड उसके बाद मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई थी. एंड देन नेक्स्ट मैथ्स में हमारी कोचिंग में बेसिक मैथ्स हो गया, सेट्स भी कंप्लीट हो गया एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो गया है एंड अभी कोचिंग में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है एंड सेम मैंने भी कंप्लीट कर लिया है मैथ्स में. सो या दिस वाज ऑल अबाउट माय सिलेबस अपडेट एंड डू लेट मी नो कि तुम्हारे कितने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं. एंड आई डोंट नो कि मैं अभी पीछे चल रही हूँ, बट करेंटली आई एम ट्राइंग टू गो विद माय ऑफलाइन बैच एंड अर्जुना बैच में अभी काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. बट या एज आई सेड कि मैं अभी अपने ऑफलाइन कोचिंग के साथ चल रही हूँ. तो फिजिक्स पढ़ने के बाद इट वाज टाइम फॉर इवनिंग स्नैक, तो आई हैड दैट. बाय द वे जस्ट बिकॉज मेरी इवनिंग वाली कोचिंग है सो आई स्किप माय इवनिंग स्नैक डेली, बट इस दिन कोचिंग की छुट्टी थी वरना मैं संडे को ही बस इवनिंग स्नैक करती हूँ. बट नेवर माइंड, उसके बाद वी गॉट रेडी बिकॉज हमें इवनिंग वॉक पे जाना था एंड पास में वेस्ट साइड भी था तो हम लोग उधर चले गए थे इवन दो हमें कुछ लेना नहीं था बट स्टिल. एंड देन जब हम मॉल से बाहर आए तो स्काई पूरा पिंक हो गया था विच वाज लुकिंग सो प्रिटी.
एंड देन आई हैड दिस कोकोनट वाटर एंड दीदी ने भी वहाँ से फ्रूट जूस लिया था बिकॉज चलते चलते आई वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी। सो या देन हॉस्टल वापस आके आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग एंड यहाँ पे मैं डीपीपी सॉल्व कर रही थी ऑफ फिजिक्स एंड ये पुरानी क्लिप है, सो या प्लीज कोप अप विद दैट। तो हमारी कोचिंग में बेसिकली दो टाइप्स के मटेरियल्स मिले हैं फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, वन इज मॉड्यूल एंड देन अनदर इज डीपीपी एंड इनसे ही हमें हमारी कोचिंग में डेली होमवर्क मिलता है विच वी हैव टू डू इन सेपरेट कॉपीज, जो कि पर वीक थर्सडे को सबमिट करना रहता है हमें, आई मीन हर थर्सडे को, एंड उसमें स्टाम्प लगता है। सो या उसके बाद इट वॉज टाइम फॉर डिनर। तो डिनर करने के बाद आई मेड कॉफी फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी एंड हॉस्टल में वी गेट मिल्क इन द मॉर्निंग एंड देन इन द नाइट। ओके, सो उसके बाद आई डिड लेट नाइट स्टडीज एंड देन ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे संडे था, सो आई हैड माई इवनिंग स्नैक्स एज आई सेड, बट संडे को मैंने जितना भी पढ़ा वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, आई डोंट नो व्हाई, बट या नेवर माइंड। उसके बाद हमारी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, आई मीन बहुत सारी चीज़ें, सो हमने वापस से रीस्टॉक करा। एंड गाइज हॉस्टल के खाने की वजह से हम सारा पैसा लाइक बाहर से खाना खरीद के खाने में खर्च कर देते हैं, स्नैक्स वगैरह में। बट हाँ, संडे को मैंने कॉपीज वगैरह भी ली थी कुछ बिकॉज मेरे को वो होमवर्क के लिए चाहिए थी एंड ये सारी खाने की चीज़ें हमने ब्लिंकिट से मंगवाई थी। तो मैं अपने कुछ स्नैक्स स्टडी टेबल के ड्रॉवर में रखती हूँ सो दैट पढ़ते पढ़ते अगर मुझे इंस्टेंट कुछ खाने का मन करे तो मैं उससे निकाल के खा सकती हूँ। एंड गाइज फ्रूट्स लाइक थोड़े कॉस्टली रहते हैं ब्लिंकिट पे, सो नाउ आई प्रेफर टू बाई देम फ्रॉम दी आउटसाइड फ्रूट वेंडर्स। तो हाँ, ये संडे की ही क्लिप है एंड रात को डिनर करने के बाद मैंने पढ़ाई की थी बिकॉज नेक्स्ट डे से फिर कोचिंग भी था, सो ऑब्वियसली पढ़ना तो पड़ेगा ही वरना बैकलॉग बन जाएंगे, जो कि स्टिल आई हैव, बट हाँ इट विल गेट कवर अप। एंड इफ आई एम बिंग ऑनेस्ट तो अभी सारी चीज़ों का लाइक मेरे लाइफ में एक लूप बन चुका है इन लाइक कोटा इन हॉस्टल। डेली का सेम रूटीन, उठना, ब्रेकफास्ट करना, पढ़ना, होमवर्क करना, देन लंच करना, कोचिंग जाना, कोचिंग से वापस आके डिनर करना एंड पढ़ना, फिर या सो जाना। एंड कोटा में हर स्टूडेंट्स के लाइफ में अभी यही लूप चल रहा है, जस्ट ईट, स्लीप एंड स्टडी। बट हाँ, इन सब के बीच में हम एंजॉय करने का एक भी चांस नहीं छोड़ते हैं, वेदर इट्स आवर लेट नाइट पार्टीज इन बिटवीन आवर स्टडी ब्रेक्स और हैविंग एन इवनिंग वॉक ऑन वीकेंड्स। लाइक I enjoy these moments here a lot, even though I have a lot to study, a lots of backlog to cover. Still we manage to enjoy each and every moment. So इस दिन हम तीनों ने लाइक रात के 3 बजे पिज्जा ऑर्डर किया था बिकॉज हमें बहुत भूख लग रही थी उस टाइम पे। इट वॉज मी, माई एल्डर सिस्टर एंड एक फ्रेंड जो कि मेरी हॉस्टल में बनी है एंड शी इज ऑल्सो इन 11th एंड हैज टेकन PCM, सो वी जस्ट हैड दैट एंड वो खा के हम 4 बजे सोने गए थे। आई नो माई स्लीप साइकिल वॉज so messed up, but now it's like all improved and I am also focusing on my food cycle as well, and I think it is also a great thing to experience. I mean, this hostel life, coaching life, living away from your home and your parents, it might seem very difficult to live away from your house and your parents, but trust me, it's all a really great experience. You will get a lot of things to learn during these amazing days. Even though I have my elder sister with me, but still there's a lot of things that I have to manage all alone. This will teach you how to be responsible and independent, and you will have to manage each and everything all alone. And कोटा आए हुए मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है and मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सीख चुकी हूँ, so I think ये 2 साल is going to be a really great experience for me. And I know I will get a lots of difficulties, breakdowns, but I think this is what life is all about. And the only thing I would say that the world outside our comfort zone is huge. Like it's different and really huge. There's so much going around in this world that we can't even think of. So yeah, that's it for today's video. I'll be meeting you in the next one. Till then, take care and bye bye.